नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अद्वैत योग एंड हीलिंग सेंटर पे। मैं हूँ मित्तल सावंत। एक नई जानकारी के साथ आज आपको बताना चाहती हूँ कि योग हम करते हैं। हमने जान लिया यम नियम, हमने जान लिया आसन का महत्व, हमने जान लिया समय और जगह का महत्व, गुरु का महत्व। अब आज हम आगे जानेंगे कि खाना खाने का भी क्या महत्व होता है योग के दौरान। सभी साधक को नम्र विनंती है, ये सारी सूचनाओं को पूरी ध्यान से सुने और उस हिसाब से चले। आप संपूर्ण रीति से स्वस्थ रहेंगे। चलिए आए जानते हैं कि खाने का महत्व क्या होता है। सबसे पहले तो यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, परंतु आप उठते ही योग करना शुरू करते हैं तो उससे पहले आप ये जान लें कि आपको उषा पान यानी कि गर्म पानी पीना भी उतना ही ज़रूरी है। उषा पान से आपके शरीर में रही हुई जो विशुद्धियाँ होती हैं, जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, तो वो डिटॉक्सिफाइड हो रही है। फिर बॉडी क्लीन होती है, मल त्याग होता है, यूरिन पास होता है, स्वेटिंग होता है और उसी तरह से इस मार्ग के द्वारा हमारा शरीर शुद्ध होता है। उसके बाद ये भी आप जानें, योग एक ऊर्जा का स्रोत है। योग में से हमें सारी ऊर्जाएं प्राप्त होती है, तो हमें स्नान करना भी उतना ही आवश्यक होता है, उतना ही ज़रूरी होता है। तो योग एक हमारी साधना है, हमारी सिद्धि है। उसको यदि प्राप्त करना है, जीवन में हमें बहुत ही आगे बढ़ना है, तो योग करने से पहले शरीर शुद्ध करें, मल त्याग करें और शरीर शुद्धि के लिए स्नान उतना ही आवश्यक होता है। तो शरीर स्नान, मन स्नान के बाद आप योग में जुड़ जाएं। और दूसरा जाने खाने का महत्व। तो सुबह में आप उषापान करते हैं और उसके बाद शरीर शुद्धि, मन शुद्धि और स्नान के बाद यदि आप योग करना भूखे पेट यदि शुरू करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। पर ध्यान रखें, आपका रात का खाना भी हल्का फुल्का होना चाहिए, बहुत भारी पेट नहीं खाना है, क्योंकि रात से लेते हुए सुबह तक की जो क्लींजिंग प्रोसेस होती है, हमारी शुद्धिकरण की जो क्रिया होती है शरीर में, वो शुरू होती है। सुबह में मल त्याग होने के बाद पूरा पेट खाली हो जाता है और फिर यदि हम योग करते हैं तो बाकी रही हुई जो अशुद्धियाँ होती हैं वो भी निकलना शुरू होती है। तो उषा पान पिए या फिर जड़ी बूटियों वाला कोई भी काढ़ा पिए या फिर आप तुलसी, पुदीना, अदरक का काढ़ा पिए। इस तरह से आप लिक्विड ले सकते हो और आप योग में जुड़ सकते हो। उसके बाद यदि आप थोड़ी देर से जुड़ रहे हैं, मानो कि कोई व्यक्ति है सुबह में उठता है, अपना रूटीन सब निपटा के फिर बाद में योग आसन करना चाहता है, तो फिर यदि वो नाश्ता कर रहा है तो नाश्ता करने के बाद वो कम से कम 1 घंटे के बाद आसन कर सकते हैं, 1 घंटे के बाद। ठीक है। दूसरी जानकारी ये है कि कभी खाना खाने के बाद कभी भी आसन प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा खाने पचाने की जो शक्ति होती है ना, वो डाइवर्ट हो जाती है। यानी उसको आसन और प्राणायाम में यदि हम करते हैं तो खाना पचना बंद हो जाता है और शरीर को योग की क्रिया में लग जाना पड़ता है। तो खाना अंदर पचना ही बंद हो जाएगा, तो शरीर को जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा और हमने भरपेट खाना खाया है तो वो खाना डाइजेस्ट भी नहीं होगा और बैक आएगा, उससे वॉमिटिंग भी हो सकती है, शरीर को नुकसान भी हो सकता है। तो खाना खाने के बाद कभी तुरंत योग आसन ना करें। हाँ, एक आसन लाभदायी है खाना खाने के बाद, जो है वज्रासन। उसमें आप 10-15 मिनट बैठ सकते हो। सिर्फ एक ही आसन है जो वज्रासन खाना खाने के बाद हम तुरंत कर सकते हैं।
बट दूसरे आसन ना करें, प्राणायाम ना करें। खाना खाने के बाद हम करें तो क्या करें? तो मैंने जैसे बताया, वज्रासन में बैठे या फिर वाम कुक्षी यानी लेफ़्ट साइड करवट लेके आप लेट सकते हो, सो सकते हो या फिर थोड़ा वॉक करें। ठीक है, तो खाना खाने के बाद कितने घंटे के में हमें योग करना चाहिए? तो आप अभी की समय अनुसार देखने जाएं तो छोटे बच्चों को भी गैस, एसिडिटी वगैरह सब बनती रहती है। तो उम्र के हिसाब से देखने जाए तो साल के 6 साल से लेते हुए 25 साल के व्यक्ति को खाना खाने के बाद 3 घंटे बाद योगासन करने चाहिए। और 25 साल से लेके हुए 40 साल तक जो उम्र में आते हैं उनको खाना खाने के बाद 4 घंटे के बाद योगासन करने चाहिए। और सीनियर सिटीज़न ग्रुप में जो लोग आते हैं उनको 6 घंटे के बाद, 5 या 6 घंटे के बाद योगासन करने चाहिए। यानी कि आप यदि 12 बजे खाना खा रहे हो तो बच्चों को 3 घंटे बाद योग कराओ। इसी नियम अनुसार यदि आप चलते हो तो आपके शरीर में जो पाचन शक्ति होती है वो संपूर्ण रीति से अच्छी चलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूवमेंट होती है। और खाने में ये भी ध्यान रखिए कि आपका खाना समतुल होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। तामसिक खाना खाने से हमारे मन की अवस्था, चित्त की अवस्था में बहुत सारे बदलाव आते हैं। यदि हम जंक फूड खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, ये सब जो खाना अपने भोजन में लेते हैं तो हमारे शरीर में भी हमारी चित्त जो वृत्ति होती है वो ठीक से कार्य नहीं करती है। हमारा मन शांत और सात्विक गुणों से नहीं भरता है, फिर वो तामसिक गुणों से भरता है और उसी के कारण हमारे शरीर में तामसिकता बढ़ती है और मन अशांत होता है। और उसी के कारण हम ज़्यादा व्याधि में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, गुस्से में चले जाते हैं, अनिद्रा में चले जाते हैं, काफ़ी सारी शरीर में परेशानियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो ये था हमारा आहार का महत्व, जिसे हमें ध्यान में रखते हुए खाना खाने के बाद कब योग करना चाहिए, योग करने से पहले क्या सावधानी रखनी है, पानी कब पीना चाहिए, यदि आपने पानी भी पिया है या कोई लिक्विड जूस या शरबत पिया है तो उसके आधे घंटे के बाद करना है, नाश्ता किया है तो 1 घंटे के बाद करना है, खाना खाया है तो 3-4 घंटे के बाद योग करना है। योग में चलने वाले नए साधकों के लिए ये जानकारी काफ़ी अच्छी है और हो पाए तो सबको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसी तरह से इस वीडियो को आगे बढ़ाते जाएं। नमस्कार।